Welcome to my channel, students. This video is for standard 8. This is chapter 6, factorization of algebraic expression, practice set 6.1. I have written two problems here and we have to solve and we must know how to factorize this expression, है ना। किस तरीके से हम इसे factorize करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे? तो यहाँ 18 मैंने लिख कर रखा है स्टूडेंट और यहाँ मैंने 18 और 9 लिख के रखा है। ओके, ये एक एक्सप्रेशन हमारे पास है। अब हमें करना क्या है, तो इसका जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें इस 18 के फैक्टर्स निकालने होते हैं। क्लियर? फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो मल्टीप्लाई करने, किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 18 आना चाहिए और या फिर उसका प्लस या माइनस करने के बाद 9 आना चाहिए। क्लियर? फिर एक बार बोलती हूँ, जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आना चाहिए और उन्हीं दो नंबर का प्लस या फिर माइनस करने के बाद 9 आना चाहिए। कैसे? चलो 18 लिखा है, मैं यहाँ देती हूँ 18 आता है, मतलब 6 3 18। ओके, अब आप देखो 6 3 18 होता है और 6 + 3 9 भी होता है। क्लियर? ये बीच वाला जो नंबर होता है वो यहाँ लिखना होता है, ये जो 18 होता है इसके फैक्टर्स निकालने होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का प्लस आना चाहिए और प्लस कर होना चाहिए और +9 आंसर भी आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ दोनों जगह प्लस डालूंगी। देखो प्लस 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 मतलब 6 + 3 हो जाएगा 9। बड़े नंबर का साइन क्या है, प्लस है तो प्लस। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन करके चेक करते हैं। 6 3 18। ओके, ये 18 आ गया और प्लस 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 होता है इसलिए +18। क्लियर स्टूडेंट? सो मैं x² लिखूंगी एज इट इज। ये जो 9x है इसकी प्लेस पर लिखूंगी 6x + 3x। ओके, +6x + 3x प्लस 18 को एज इट इज लिखना है। भले ही फैक्टर हमने 18 के निकाले हैं बट फिर भी 18 को आपको एज इट इज लिखना होगा स्टूडेंट। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ x है, x² है, मतलब एक x कॉमन निकाल लेती हूँ। इन दोनों में से हमें कॉमन निकालना है और इन दोनों में से कॉमन निकालना है। क्लियर? तो यहाँ x है, 2x है और यहाँ 1x है, मतलब दोनों इसमें कॉमन कौन सा नंबर है, तो x कॉमन है इसलिए मैं यहाँ x लूंगी। क्लियर? यहाँ क्या बचा, 1x तो निकल गया तो 1x बचा होगा, है ना। ये x² का मतलब क्या होता है, x × x होता है। 1x तो मैंने यहाँ लिख लिया, इसमें से भी 1x चले गया, वही कॉमन बन के, फिर यहाँ बच गया 1x + 6 एज इट इज बचा। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट अब प्लस लिखना होगा मुझे और क्या करूंगी मैम, 3 को कॉमन ले लूंगी। क्यों कॉमन लूंगी वो भी बताती हूँ। 3 के टेबल में 3 आता है और 3 के टेबल में 18 भी आता है। क्लियर? तो इसे ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पर 1x बच गया, 3 कॉमन निकल गया तो 3 तो रहेगा नहीं, x बच गया प्लस 3 कितने से 18 होता है, 3 6 = 18। ओके, अब हम लिखेंगे x + 6। ये दोनों ब्रैकेट मिलाकर एक बार लिखना है x + 6 और हमेशा याद रखना है ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट के जो भी नंबर्स है वो एग्जैक्ट सेम आते हैं। क्लियर? तो अब क्या बच गया, इन दोनों ब्रैकेट को तो कॉमन ले लिया x + 6, तो ये बच गया x और ये +3। इसे नेक्स्ट ब्रैकेट में आप डाल दीजिए तो ये बन गया आपका आंसर। इतना ही आपका आंसर है। जब तक कि आपके ऐसे दो ब्रैकेट नहीं आते तब तक कि आपका प्रॉब्लम ये बढ़ते रहेगा, पर वैसे भी नहीं बढ़ता है। जितनी स्टेप्स बताई है मैंने आपको उतनी ही स्टेप्स करनी है। क्लियर? अब एक और प्रॉब्लम ले लेते ताकि प्रैक्टिस हो। चलो, सो 114 + 114 मैं यहाँ लिखूंगी, इसके फैक्टर्स निकालना है मुझे और +24 है तो मैं +24 यहाँ लिखूंगी। ओके, ये भी +114 है। अब बताओ मुझे 114 कौन से नंबर को किससे मल्टीप्लाई करने पर 114 आएगा और उन्हीं दो नंबर को प्लस या फिर माइनस करने पर 24 आना चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया है, मेरे दिमाग में पहले से स्टूडेंट, आपको थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है कैसे फाइंड आउट करना है बट मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ मैं लूंगी 12 ओके, 12 = 144। ओके, 144। अब क्या करेंगे, तो देखो 12 + 12 कितना होता है, 24 होता है एंड 12 × 12 144। मल्टीप्लाई करने पर ऊपर वाला नंबर आना चाहिए, प्लस या फिर माइनस करने पर ये नंबर आना चाहिए। तो यहाँ प्लस करने पर आ रहा है, फिर यहाँ मैं प्लस का साइन दे देती हूँ क्योंकि ये साइन मोस्टली बड़े नंबर को ही रहेगा। हमेशा आपको यहाँ का साइन बड़े नंबर को देना है, पर यहाँ पर दोनों भी नंबर सेम है तो पॉइंट पर भी दे दो। यहाँ पर भी मैं प्लस लगाऊंगी। अब साइन के साथ करके देखते हैं। 12 12 144 प्लस 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 हो गया।
प्लस 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 होता है, मतलब इन दोनों का प्लस करेंगे तो 12 + 12 24 होगा। बड़े नंबर का साइन, मतलब दोनों भी वैसे सेम ही है तो प्लस आ जाएगा। क्लियर। अब आगे क्या लिखेंगे, क्या स्टेप थी, इस 24y के प्लेस पर मुझे क्या लिखना है, मैं इसे थोड़ा दूसरे पेन से डिनोट करूँ तो ज्यादा बेटर होगा। इसकी प्लेस पर मुझे लिखना है 12x + 12x, ये एक नंबर और ये एक नंबर, और सॉरी x नहीं है, यहाँ y लगाना पड़ेगा। ओके, y और y, क्योंकि यहाँ y है, ठीक है। और इसे एज इट इज लिखेंगे 144। ओके, अब क्या कर सकते हैं, तो अभी कॉमन निकालना है, तो इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। ओके, किस तरीके से, y दोनों जगह है तो y कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ 2y नहीं है, तो y² होता तो y² कॉमन निकालते थे, पर यहाँ एक ही y है, तो y और यहाँ पर भी y होने की वजह से एक y कॉमन निकल गया, एक y बच गया, प्लस 12 में से कुछ कॉमन नहीं निकाला था हमने, तो 12 एज इट इज रहेगा। उसके बाद रहेगा यहाँ प्लस मैं 12 को कॉमन लेती हूँ, क्यों कॉमन लेती हूँ, क्योंकि 12 के टेबल में 144 आता है, ठीक है। तो अब क्या बचा, y बचा, प्लस 12 कितने जा 144 होता है, 12 जा 140। देखो ये वाला जो ब्रैकेट है और ये वाला ब्रैकेट है ये सेम आ गए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट को मिलाकर एक बार लिखेंगे y + 12, और ये जो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है इनसे भी y + 12 लिखना होगा। तो ये बन गया हमारा सेकेंड प्रॉब्लम। अब इसके आगे के प्रॉब्लम्स के लिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज सेकेंड प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। फिर से ये जो 9 है इसे मैं यहाँ लिखूंगी। वैसे तो पता है कि स्टूडेंट 9 को यहाँ कुछ नंबर नहीं होता तो यहाँ 1 होता है, इस 9 को इस 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 9 आता है, ठीक है। अगर यहाँ 2 होता ना तो 9 2 जा 18 लिखते थे हम, अगर 3 होता तो 9 3 जा 27, ऐसा 27 हम लिखते थे, पर अभी यहाँ कुछ नहीं है, मीन्स 1 है। ओके, तो 9 1 जा 9 ही आएगा। ऐसे ही जब यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं होता तो हमें ये एज इट इज लिखना है। अब क्या करना है, मुझे ये +9 आना चाहिए और यहाँ -10 आना चाहिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ, उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करूँ तो 9 आए और प्लस या फिर माइनस करूँ तो 10 आए। क्या कर सकती हूँ मैं, यहाँ 9 1 जा 9 कर सकती हूँ। ओके, 9 1 जा 9, और देखो 9 + 1 10 होता है। अब क्या करूँगी, तो मुझे ये माइनस का साइन देना पड़ेगा इससे। ओके, अब देखो इसे मैंने माइनस का साइन दे दिया, अब मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, दोनों का प्लस होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ प्लस कर देती हूँ, देखो 9 + 1 10 होना चाहिए, लेकिन अगर मैं यहाँ प्लस कर देती हूँ तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 9 में से 1 मुझे माइनस करना पड़ेगा, इसलिए मुझे क्या करना होगा स्टूडेंट, माइनस देना होगा। ओके, देखो अब कैसा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 9 + 1 10, इन दोनों का प्लस करेंगे तो 9 + 1 10, और बड़े नंबर का साइन जो है माइनस का है, ये माइनस आ गया। ओके, अब क्या करेंगे, 9 × 1, 9 1 जा 9, और माइनस माइनस प्लस, इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन। क्लियर, इस तरीके से आपको ये करना होगा, और ये ध्यान में रखेंगे कि बड़े नंबर का साइन तो ये जो साइन यहाँ पर होगा वो बड़े नंबर को आपको देना ही है। फिर दूसरा साइन आप खुद डिसाइड करेंगे कि मैं यहाँ कौन सा साइन दूं तो मेरा ये सॉल्यूशन बराबर ऐसा है। क्लियर, अब आगे x² -10x की जगह पर मैं लिखूंगी ये -9x, साइन के साथ लिखना है, फिर -1x, आप चाहे तो x भी लिख सकते हो या -1x भी आपने लिखा तो क्लियर है, ठीक है। इसके बाद मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों में से कॉमन और यहाँ इन दोनों में से कॉमन। क्या कर सकती हूँ मैं, तो देखो आप यहाँ पर x² है, यहाँ एक x है, तो x कॉमन निकलता, दोनों जगह x है, यहाँ एक x बच गया, -9। ओके, -1 लिख देती हूँ, है ना, 1 तो कॉमन निकल सकता है, क्या बच गया, और कुछ तो कॉमन निकलता है नहीं। जब कुछ भी कॉमन नहीं निकालता तो आपको 1 को हमेशा ही निकालना है, ये समझ के चलो। अब बच गया x और माइनस प्लस माइनस। ओके, माइनस प्लस माइनस, और वैसे भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो साइन आता है वही साइन सेम यहाँ आता ही है, और वो कैसे आता है वो तो मैंने आपको बता दिया, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा, ये प्लस नहीं लिखेंगे। अब क्या बच गया, ये दोनों तो सेम हो गए, तो हम x - 9 इस तरीके से लिखेंगे, एंड ये जो है बच गए वो नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यहाँ मैं लिखूंगी, देखो 10 है और यहाँ 5 है, तो
तो मैंने पहले ही बताया था आपको, यहाँ कोई नंबर होता है तो इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, और कुछ भी नंबर नहीं है, मीन्स यहाँ क्या है 1 है, तो 9 1 जा 9 आता है, इसलिए हमने यहाँ एज इट इज 9 लिया था। अब यहाँ क्या है देखो 10 5 जा 50 लेना होगा हमें, ओके, और यहाँ +5 आना चाहिए, और ये माइनस प्लस माइनस मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद -50 आना चाहिए, प्लस या फिर माइनस करने के बाद 5 आना चाहिए। कैसे कर सकते हैं इसको? तो मैं कर सकती हूँ 10 5 जा 50, है ना, देखो 10 5 जा 50 भी आ गया, और 10 में से 5 गए तो 5 आएगा। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि बड़े इसका जो साइन होता है वो बड़े नंबर को देना होता है, मतलब मैं यहाँ दूंगी प्लस। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ मुझे क्या देना होगा, तो प्लस प्लस, अगर मैं यहाँ प्लस दूँ तो प्लस 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 हो जाएगा, और 10 + 5 15 हो जाएगा, यहाँ हमें 5 चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 में से 5 गए 5, क्लियर। उसके बाद जो है यहाँ पर देखो 10 5 जा 50, और साइन का भी मल्टीप्लीकेशन होता है, इसलिए प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ -50 आ जाएगा, क्लियर। मल्टीप्लीकेशन में हम साइन का जो भी आंसर आता है वही साइन लगाते हैं, और प्लस या फिर माइनस में बड़े नंबर का साइन लगाते हैं स्टूडेंट, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, 5y² एज इट इज लिखूंगी, प्लस 10y - 5y - 10, इस 5y की जगह पे ये 10y एंड -5y इसके साइन के साथ लिखेंगे। अब क्या बचा है, तो यहाँ देखो 5 भी कॉमन आ सकता है, क्योंकि 5 के टेबल में 10 आता है, तो मैं 5 कॉमन लूंगी, और y भी यहाँ 2, यहाँ पर भी 2y² है, मतलब 2y है, और यहाँ पर भी 1y है, तो हम y को कॉमन लेंगे। क्या बच गया, ओनली y बचा, y प्लस 5 2 जा 10, ओके। अब आगे -5 मुझे, क्योंकि यहाँ 5 लेना पड़ेगा कॉमन, क्योंकि 5 के टेबल में 5 आता है, और 5 के टेबल में 10 भी आता है, तो ऐसा नंबर लेना है कॉमन नंबर जिनके टेबल में ये दोनों भी नंबर आते हो। तो मैंने 5 ही डिसाइड किया, क्योंकि 5 भी आते हैं, तो -5 लूंगी। y कॉमन नहीं निकल सकता क्योंकि यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो क्या बचा, y बचा, एंड माइनस माइनस प्लस, ओके। जब इसके पहले के प्रॉब्लम में पूरे प्लस थे तो मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा था, बट यहाँ पर मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे साइन लगाते समय पे इन दोनों साइन का क्या होता है वो मुझे लिखना होगा। तो माइनस माइनस होता है प्लस, और ये बन गया 2, क्योंकि 5 2 जा 10, तो आ गया 2। अब क्या कर सकते हैं, तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, ये आ गया y + 2, दोनों ब्रैकेट मिलाकर एक बार लिखना है, एंड 5y - 5, ये हो गया हमारा आंसर। ये जो बच गया था वो मैंने नेक्स्ट ब्रैकेट में डाल दिया विद द साइन। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते। सो स्टूडेंट्स, ये 10th नंबर का प्रॉब्लम है। तो यहाँ दिया है -45, -45 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, देखो यहाँ पर 45 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा 90, क्लियर। हाँ, ये 2 जा हमें करना होगा, आपको नहीं आता है तो आप करके देख लीजिए। 90, तो ये माइनस प्लस मतलब आएगा -90, ओके। अब यहाँ कोई भी नंबर नहीं है, मीन्स हमें क्या लाना पड़ेगा, +1 लाना पड़ेगा। कुछ नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 होता है, ठीक है। अब 90 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, और उन्हीं दो नंबर का प्लस या फिर माइनस करने के बाद आना चाहिए 1। क्या कर सकते हैं, कैसा नंबर है, कुछ आ गया दिमाग में? मेरे सोचने के पहले आपके दिमाग में अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं यहाँ लिखती हूँ 9 10 जा या 10 9 जा लिखती हूँ, है ना, ये ज़्यादा बेटर होगा। 10 9 जा 90, और 10 में से 9 गए 1 आ गया। 10 9 जा 90 मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर वाला नंबर आना चाहिए, प्लस या फिर माइनस करने के बाद ये आना चाहिए। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो ये आएगा। अब ये साइन तो मुझे बड़े नंबर को देना ही है, अब इसका साइन मुझे डिसाइड करना होगा। अगर मैं यहाँ प्लस है और यहाँ पर भी प्लस लगाती हूँ तो प्लस 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 हो जाएगा, और 10 + 9 19 हो जाएगा। तो मुझे 19 तो नहीं चलने वाला, तो मुझे यहाँ क्या साइन लगाना पड़ेगा, माइनस। देखो प्लस माइनस माइनस, मतलब 10 में से 9 गए 1, ओके। और बड़े नंबर का साइन प्लस है तो ये प्लस आ गया, और इसी को मल्टीप्लाई करने के बाद 10 9 जा 90, और प्लस माइनस माइनस, ओके। अब मैं यहाँ 2x² प्लस इस x की जगह पे मुझे लिखना होगा 10x - 9x, इसी साइन के साथ, ओके। -45 एज इट इज लिखूंगी। अब मुझे यहाँ 2 कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 10 भी आता है, और ये x भी लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर भी एक x है। तो 2x कॉमन आ गया, क्या बचा, एक x बच गया, प्लस 2 5 जा 10, ओके स्टूडेंट।
अब फिर से ये साइन के साथ में यहाँ एज इट इज 9 कॉमन ले लेती हूँ, क्योंकि 9 के टेबल में 9 भी आता है और 45 भी आता है। तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में x माइनस माइनस प्लस प्लस 9 5 जा 45। ओके, आ गया। वैसे ये दोनों भी ब्रैकेट सेम आ गए, आप देख सकते हो यहाँ। तो इन जो दो नंबर को मैंने लाइन की है उन्हें कॉमन लिखेंगे, x प्लस 5, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, उसे कॉमन मिलाकर एक ही ब्रैकेट लिखना है, और ये जो गोल किया मैंने सर्कल किया है उसे एक ब्रैकेट में डालेंगे। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। अब ये कुछ अलग प्रॉब्लम है, थोड़ा सा चेंज है इसलिए पढ़ा रही हूँ। सो स्टूडेंट्स, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 20x² माइनस 26x प्लस 8। अब ये काफ़ी बड़ा नंबर मुझे लग रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इससे पहले मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर लूँगी। कैसे करूँगी, तो मैं जानती हूँ कि 20 ये 2 के टेबल में भी आता है, मतलब 2 से डिवाइड हो सकता है, 26 भी 2 से डिवाइड होता है और 8 भी 2 से डिवाइड होता है। तो मैं क्या करूँगी, इन तीनों में से 2 को कॉमन निकाल लेती हूँ। क्लियर? तो जैसे कॉमन निकालते हैं तो आपको बताया गया है कि टेबल लिखना होता है, 2 10 जा 20 होता है, इसलिए आ गया 10, मतलब 20 की जगह पे आ गया 10x² माइनस 2 13 जा 26 और फिर आएगा 2 4 जा 8। ओके, तो ये हो गया हमारा एकदम शॉर्ट एक्सप्रेशन। अब इस 2 को एज इट इज लिखते जाना है और बाकी इसी को सॉल्व करेंगे। तो कैसा होगा, 10 4 जा 40। ओके, इस प्रॉब्लम को जैसे हमने ये सॉल्व किया वैसे करना है। यहाँ आएगा प्लस 40, यहाँ आएगा माइनस 13। अब ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका मल्टीप्लीकेशन करने पर 40 आएगा और प्लस या फिर माइनस करने पर माइनस 13 आएगा? तो मेरे दिमाग में है 8 5 जा 40 होता है स्टूडेंट, और इसे हमें बड़ा नंबर को ये साइन देंगे, मतलब यहाँ पर ये साइन दूंगी मैं, और इन दोनों को प्लस करने पर आता है 13, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब प्लस कर सकते हैं हम। तो 8 + 5 13 हो जाएगा, और बड़े नंबर का साइन तो हमने पहले ही देख के रखा था, 8 5 जा 40 माइनस माइनस प्लस 40 हो गया। अब ये सॉल्व हो गया, आप बस इसको एज इट इज लिखते जाओ। 10x² माइनस 13x की प्लेस पर आएगा माइनस 8x माइनस 5x प्लस 4। क्लियर? अब यहाँ से भी कॉमन निकलेगा कुछ, क्या निकल सकता है, 2 लिखने का है ना। 2 के टेबल में 10 भी आता है और 8 भी आता है, और यहाँ x दोनों जगह पर है, तो आएगा 2 5 जा 10 x, क्योंकि एक x बच गया था, एक x से कॉमन निकला, एक x बच गया था, माइनस 2 4 जा 8। ये x तो आएगा नहीं क्योंकि एक x कॉमन में चले गया है, माइनस। अब यहाँ तो कुछ भी नहीं है कॉमन, तो मैं 1 लिखती हूँ, क्योंकि 5 के टेबल में ना 4 आता है ना ऐसा कोई और नंबर भी नहीं है जिसमें ये 5 और 4 दोनों आते होंगे, तो हम इसे 1 लिखेंगे। कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है इसलिए 1। यहाँ क्या बच गया, x बचा, माइनस प्लस माइनस 4 बच गया। यहाँ तो वैसे सॉरी 5x बच गया, यहाँ 5x पूरा ही बच गया था, कुछ भी कॉमन नहीं निकला था, इसलिए 1 कॉमन लिखा और 5x बच गया। ओके स्टूडेंट, अब ये देखो ये दोनों ब्रैकेट आ गए सेम, तो 5x माइनस 4, और ये जो है ब्रैकेट के बाहर का इसे लिखेंगे 2x माइनस 1, और ये जो 2 था इसे हम ब्रैकेट के बाहर एज इट इज लिख देंगे। तो ये हमारा होगा फाइनल आंसर। सॉरी, यहाँ पर हमने 4 लिखना चाहिए था ना, नहीं डायरेक्ट 1 ही। स्टूडेंट, अगर आपके बुक में इसकी जगह पर ये और इसकी जगह पर ये कर दिया होगा, ऐसा भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों भी आंसर सेम ही है। ठीक है, ये भी आंसर राइट है और ये भी आंसर राइट है, आप किसी भी तरीके से रखो, सिर्फ ये 2 जो कॉमन था उसे हमने सामने लिखकर आंसर निकालना है। तो ये हो गया फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये लास्ट प्रॉब्लम मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, तो देखते हैं क्या है। 344 जा होता है 132, एक बार कर लिया जाए तो 4 3 जा 12, 3 4 जा 12 प्लस 1 30। ओके, 132। अब यहाँ आएगा माइनस 132 और ये आएगा माइनस 1। मतलब ऐसा कोई तो नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करने पर माइनस 132 आना चाहिए और प्लस या फिर माइनस करने पर 1 आना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ आ सकता है 12 11 जा, एक बार करके देखते हैं, है ना। 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 2 3 1। ओके, आ गया 132 स्टूडेंट। ओके, एक थोड़ा सा रब कर लूँ। अब क्या साइन कैसे लगाएंगे, तो बड़े नंबर को तो ये साइन देना ही है,
अब बच गया छोटा, तो माइनस प्लस लगाना पड़ेगा क्योंकि तभी तो ये दोनों का माइनस होगा। माइनस प्लस माइनस, 12 में से 11 गए 1, तो ये आ गया -1 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आएगा 132 और माइनस प्लस माइनस। अब 44 मैं थोड़ा यहाँ लिखती हूँ क्योंकि वहाँ जगह नहीं है। इसके बाद लिखूंगी मैं -12x इसकी जगह पर प्लस 11x, x यहाँ से लेना है आपको -3। अब मैं कॉमन निकालती हूँ 12 को, क्यों 12 को, तो 12 से ये भी डिवाइड होता है 12 और 44 सॉरी नहीं होता है 44, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम निकालेंगे 2 कॉमन कर सकते हैं, है ना। ये आ जाएगा 22 नहीं और कुछ नंबर है 4 आ सकता है कॉमन। ओके स्टूडेंट, देखो 4 आएगा तो 4 11 सा 4x कॉमन लेती हूँ, 4 11 सा 44 होता है माइनस 4 3 सा 12। ओके, x तो कॉमन चलेगा प्लस यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है मीन्स 1 कॉमन आएगा और यहाँ 11x प्लस माइनस माइनस 3 एज इट इज आएगा। अब फिर से 11x माइनस 3 दोनों जगह सेम आ गए, इसे एक ब्रैकेट में, देन 4x प्लस 1 ये नेक्स्ट ब्रैकेट में। तो ये आज का लास्ट प्रॉब्लम था। आई होप आपको समझा होगा और कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं आपको दे रही हूँ इसके बाद इसी बोर्ड पे, तो आप वो भी प्रॉब्लम्स करके देखिए ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। और बाकी जो बचे हुए प्रॉब्लम्स हैं वो आप एक बार सॉल्व करके देखिए स्टूडेंट, पूरे इसलिए नहीं पढ़ाए मैंने ताकि आपको भी कुछ प्रैक्टिस करने के लिए प्रॉब्लम्स मिल सके। तो आप एक बार सेल्फ चेक करेंगे कि आपको प्रॉब्लम समझे हैं नहीं समझे हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय, थैंक यू स्टूडेंट्स। These are homework problems. You can try these problems and try to find out answers, correct answer, and comment me if you find the answers.